हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज हम इस नई वर्कबुक में कुछ एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हम कुछ लेते हैं एक्सेल के बेसिक फॉर्मूले, जैसे हो गया सम, एवरेज, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये जो कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे। तो जैसे मैं इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक छोटी सी एग्जांपल के लिए एक छोटी सी टेबल बनाया था। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, इनकी सैलरी, सैलरी, ईयर, T1, ईयर। तो जैसे मैं इसमें कुछ तीन चार रैंडम एम्प्लॉय ले लेता हूँ। अमित, अमित की ईयर 21 में सैलरी थी 20,000, एंड 25 टू में थी 25,000। सेकंड हम ले लेते हैं एक सुरेश। अ, सुरेश की ईयर 21 में सैलरी थी 22,000, एंड इनकी हो गई 30,000 22 में। एंड एक रमेश, इनकी सैलरी होगी 18,000 ईयर 21 में, एंड 22,000। और यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल का, ये है। तो जैसे आइए हम इसमें लगाते हैं कुछ, हम इसमें बेसिक से फॉर्मूले लगाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम इसका सम करना चाहते हैं, तो सम के लिए से हम सिंपली लगाएंगे सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम, एंड मैं यहाँ पे कर्सर रखकर शिफ्ट करके डाउन एरो करके इन तीनों को ऐड कर लूंगा। रो 2 से रो 5 4 तक का जो है, एंड ब्रैकेट बंद करके एंटर। इसका टोटल, इनकी टोटल सैलरी होगी 60,000 तीनों की मिला करके। सम इन तीनों की सैलरीज का होगा 60,000। ऐसे ही सेम हम इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से। इनकी होगी 77,000 तीनों की सैलरी मिला करके। तो एक प्रकार से हमने सम करके देख लिया कि तीनों की सैलरी का सम कितना होता है। इनकी सैलरी का 60,000, और इनकी सैलरी का, तीनों की सैलरी का सम 77,000। दोस्तों जैसे तो हमने सम समझा, सम में हम इक्वल टू सम करके जितना भी हो सबको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने तीनों की सैलरियों का ऐड कर लिया यहाँ पे, तो टोटल आ रहा 60,000। ऐसे ही इधर हमने ईयर 22 में तीनों की सैलरी का सम करके ऐड कर लिया, तो ये आ रहा है 77। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये इनकी सैलरी इतनी थी, लेकिन एवरेज सैलरी तीनों की कितनी थी। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ, तो इसको मैं, इसको फॉर्मूले को हटाता हूँ। जैसे मैंने डिलीट कर दिया तो यहाँ से फॉर्मूला हट गया, या मैं इसको सिंपली क्लियर सेल भी कर सकता था, यहाँ से पूरा हट गया है। अब मैं अगर एवरेज लगाऊं, तो जैसे मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, तो इक्वल टू एवरेज
शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो लगभग जो एवरेज सैलरी थी वो थी 20,000। एवरेज सैलरी तीनों की लगभग मिलाकर के आ गई 20,000। और अगर इसी को मैं यहाँ पर ड्रैग करूँ, इनकी हो जाएगी लगभग 25,000। तीनों की एवरेज सैलरी, अगर मैं सैलरी का एवरेज निकालना चाहूँ तो तीनों, इन तीनों की 21 में एक एवरेज सैलरी कितनी थी, लगभग इतनी। और 22 में कितनी होगी, 25,000 के आसपास। अब अगर मैं सब्सट्रैक्ट करना चाहूँ, अगर एक एक की मैं इंडिविजुअली देखना चाहूँ कि सैलरी में कितनी ग्रोथ हुई है, मतलब कितनी बढ़ी है पर ईयर, क्योंकि एक छोटा सा डाटा है तो हम इस पे छोटी सी समझने के लिए छोटी सी बेसिक फॉर्मूलेस को समझ रहे हैं। तो जैसे सब्सट्रैक्ट करके मैं देखना चाहूँ कि कितनी सैलरी बढ़ी, तो मैं इसके लिए सिंपली इक्वल करूंगा, ज्यादा में से कम मुझे माइनस करना। तो जैसे 25,000 माइनस लेफ्ट एरो 20,000 एंड एंटर। इसकी लगभग बढ़ी है 5,000। ऐसे ही मैंने फॉर्मूला ड्रैग कर दिया है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था मैंने ड्रैग कर दिया। तो इसकी जो सैलरी बढ़ी है वो बढ़ी है, 21 में थी 22,000 एंड 22 में है 30,000, तो लगभग 8,000 बढ़ी है। और ऐसे ही जो 18,000 सैलरी थी रमेश की, 18 से 22,000, 4,000 रुपये और बढ़ी है। तो सब्सट्रैक्ट करके करा के कितनी बढ़ी है, तो कितना निकला है। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन करके निकला है। और अगर इसी को ही मैं डिवाइड करूं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मैंने 5,000 को इंटू 2 करा, इसको हम नेक्स्ट में ले लेते हैं। जैसे इक्वल टू ये सैलरी इनटू, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो कितनी हुई, 10,000 हो गई। और मैं यही इसको पूरा ड्रैग कर दूं नीचे 2 से, तो इसकी सैलरी कितनी हुई है, डबल। तो जैसे ये हमने करा, तो ये था हमारा सब्सट्रैक्ट, ये हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो हम इसमें समझेंगे डिवाइड। तो जैसे डिवाइड में अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो जैसे इक्वल टू दिस स्लैश डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आता है, तो जैसे आया 5। और अगर सेम हम इसको ही फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग कर दें तो हमारा सबका रिजल्ट दे देगा। तो जैसे हमारा जो, इसमें हमने 5 चीज देखी। हमने इसमें देखा सम, देखा कि जो एम्प्लॉय थे इन तीनों की सैलरीज का सम कितना आया। फिर सेम हमने इसमें एवरेज भी देखा, तीनों एम्प्लॉय का एवरेज कितना आया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि सब्सट्रैक्ट करके 2022 से 2021 से 2022 में कितनी बढ़ी, मतलब। तो हमने सब्सट्रैक्ट करके देखा डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस था। उसके बाद हमने फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखा, मल्टीप्लाई का हमने इसका फंक्शन समझा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपने देखा सारे डबल हो गए। और फिर सेम हमने इसको, फिर हमने इसको दोबारा 2 से डिवाइड करा, तो ये रिजल्ट आया। तो इस हिसाब से हमने अपने 5 फॉर्मूले समझे कि पांचों कैसे काम करते हैं, सम, एवरेज, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो hope guys it is clear to you, and thank you so much for watching this video। and अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।